गाँव में चल रही ओम प्रकाश राजभर जी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर राजनीति में न होते तो मौसम वैज्ञानिक होते। अगर ऐसे सरकार बनाने वाला होता तो अपन खुद सरकार बना लेते। से दूर होते चले गए, वक्त के हाथों मजबूर होते गए। रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई है कि हम बेवफा, बाकी सब बेकसूर होते गए। भाजपा वालों से इतना कहना चाहूंगा, पिछला कार्यकाल देखते हुए, कि हंसते हैं सितारे गगन बदला है, खिलती हैं कलियां चमन बदला है कह रही शमशान की खामोशी, लाश वही है सिर्फ कफन बदला। लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ, हमने भी किया था इश्क बड़े शोर के साथ, लेकिन अब करूंगा इश्क बड़े गौर के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें देख रहा हूं आजकल किसी और के साथ। कोई काम करता हूं तो उस पर तेरा नाम लिखता हूं, तुम्हारे घर के चारों रास्ते को चारों धाम लिखता हूं। वहां पर रहकर तुम्हें क्या मिलेगा, यहां पर तो अपने दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम लिखूं। अच्छे दिन तो आए नहीं, बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बात हो गई। आई महंगाई की बरसात हो गई, हमारे अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन तुम्हारे बुरे दिनों की अब शुरुआत हो गई। खेत पर लेट मचान से हम सिवान झांकते रहे, हाय कितनी कठिन है जिंदगी किसान की, कि जाम सामने था और हम धूल फांकते रहे। लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाया, किंतु थी सुहाग रात और हम सांड हाँकते रहे। अच्छा, इस तो से दिल लगाना बेकार हो गया, इस जन्म का प्यार भी उधार हो गया। खा लिया जब जहर, तब प्रेमिका ने कहा कि उठो सजन अब हमको तुमसे प्यार हो। झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, अंदर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो, ऐलान हुआ। मुलाकात में डॉक्टर यादव भगवान दास जी हैं। इनका एक हमने इंटरव्यू आपके सामने किया था। दर्शकों की विशेष मांग थी कि एक बार इनको फिर आप अपने चैनल में सबसे ज्यादा प्रश्न आया था। हमने इनसे जब प्रश्न पूछा था तो लोग कह रहे थे कि प्यार वाले शब्द पे इन्होंने जवाब सही नहीं दिया था, कुछ गोल मोल जवाब दिया था, घुमा फिरा के जवाब दिया था। तो पहला ही प्रश्न हम शुरुआती डॉक्टर यादव भगवान दास जी आपसे करते हैं कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? वकील साहब, ऐसा है कि पहले तो आभार आपका कि कुदरत के करिश्मे में अगर रात न होती तो शायद सपने में भी आपसे मुलाकात न होती। बहुत बहुत शुक्रिया, लाखों लाख बरिस आबाद रहे साकी तेरा ये मैं खाना। यही बहाना हमें दर्शकन से और श्रोतन से मुलाकात तो हो जाती आपके माध्यम से। रही पिछली वीडियो में जो आपने पूछा था कि प्यार किसी से किया है, हाँ क्यों नहीं किया है। प्यार तो आदि अंतहीन अचिंत अद्भुत है। किया था, माँ की गोद में था तो माँ से प्यार किया, माँ ने पिताजी के हाथों में सौंपा, पिताजी से प्यार किया, पिताजी ने रिश्ते की बागडोर सौंपी, रिश्ते से प्यार किया, बेटे बेटियां हुई उनसे प्यार किया, आपसे प्यार किया, समाज से प्यार किया। एक शेर, प्यार है पवित्र पुंज, प्यार पुण्य धाम है, पुण्य धाम जिसमें कि राधिका और श्याम है, श्याम की मुरलिया की हर बूंद प्यार है, प्यार धर्म, प्यार कर्म, प्यार प्रभु नाम है। तो प्यार पे आपने ये जवाब दिया कि जिस हिसाब से उम्र थी उस हिसाब से आपने प्यार किया। चलिए ठीक, हम मानते हैं आपने हमें हमारी बातों का जवाब शायरी के माध्यम से दिया, ठीक है, हम मानते हैं। तो हमारा भी प्रश्न कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज के नेता हैं बड़े खास पढ़ते राजनीति के पाठ पात, इनको एक कुर्सी सरकारी चल रही ओम प्रकाश राजभर जी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर राजनीति में न होते तो मौसम वैज्ञानिक होते। मौसम भांप कर अपना काम। पिछली बार इन्होंने सोचा था कि सपा की सरकार आएगी, हालांकि नहीं आ पाई। और आजकल योगी जी की सरकार बनवा रहे हैं। कोई नहीं लिखता तकदीर किसी की, इंसान खुद खींचता है अपनी नजरों से तस्वीर किसी की। वे क्या तूफान से कश्ती पार लगाएंगे जिन्होंने कभी देखी ही नहीं सूरत समंदर की। अगर ऐसे सरकार बनाने वाला होता तो अपन खुद सरकार बना लेते। और वकील साहब, आज तक इतिहास उठा के देखें राजभर का, एक आध बार छोड़ दिया जाए तो बिना बैसाखी के ई कब्बो चुनाव जीतना पौले हुए। बैसाखी का सहारा, हाँ बैसाखी का सहारा ले हुए। और इन्हें हर कमी लगाई के सपा से निकलने, अब तो लाख कमी बतावत हमें। एक से धीरे धीरे सब हमसे दूर होते चले गए, वक्त के हाथों मजबूर होते गए। रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई है कि हम बेवफा, बाकी सब बेकसूर होते गए। श्रीमन, हम आगाह करना चाहेंगे कि भाजपा वालों को भी कि पिछला कार्यकाल आपने भी देखा था, योगी मंत्रिमंडल में थे, ना को चना चबवा दिया था। तो फूलों का कोई घर बार नहीं होता, खुशबू का कोई परिवार नहीं होता। कागज और पानी की कितनी भी दोस्ती पक्की क्यों न हो, लेकिन कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। तो
हैं? जो कहने का मतलब है राजभर जी खुद बैसाखी के सहारा लेकर चलते हैं और दूसरों को चलने की नसीहत हाँ, देते हैं। चलने की नसीहत देते हैं। देखिए और हाँ, इतना हम भाजपा वालों से कहना चाहेंगे कि पिछला कार्यकाल इन्होंने देखा था, वहां तक तो मेरी बातें नहीं पहुंच पाएगी भाई, हैं? कहीं से स्टेटस अपना उतना उच्च नहीं है। तो भाजपा वालों से इतना कहना चाहूंगा पिछला कार्यकाल देखते हुए कि हंसते हैं सितारे गगन बदला है, खिलती हैं कलियां चमन बदला है कह रही शमशान की खामोशी, लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। चेहरा वही हो, हाँ वही चेहरा है, बोल इनके केवल बदल गए। हाँ बोल बदल गए हैं, भाषा बदल गई है। अच्छा, आरएलडी के बारे में क्या कहेंगे? और देखिए एक चीज है, पिछली बार मीटिंग हुई थी बेंगलोर में, जहां तक मैं जान रहा हूँ, हो सकता है मैं नहीं जान पाऊँ, वहां पर जयंत चौधरी गए नहीं थे, नहीं गए थे। तो एक शेर याद आ गया कि तब हमने लिखा था कि लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ, हमने भी किया था इश्क बड़े शोर के साथ, लेकिन अब करूंगा इश्क बड़े गौर के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें देख रहा हूं आजकल किसी और के साथ। लेकिन आरएलडी से हम इतने कहना चाहेंगे कि हर प्रेम दिल के करीब नहीं होता, हर बात हमेशा नसीब में नहीं होती। मेरे दोस्त, इस दोस्ती को संभाल कर रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। और जहाँ तक जयंत चौधरी की बात है, जयंत चौधरी दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे। भविष्यवाणी? हाँ, मैं कह रहा हूँ यही रहेंगे। और अगर जाते भी हैं तो तेरी हर बात को मोहब्बत में गंवारा करके, दिल के बाजार में बैठा हूँ सहारा करके, सोचता हूँ कि सितारों को नींद तो लगे, अरे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। कि एक शेर, मैं जब कोई काम करता हूँ तो उस पर तेरा नाम लिखता हूँ, तुम्हारे घर के चारों रास्ते को चारों धाम लिखता हूँ, वहां पर रहकर तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर तो अपने दिल की हर धड़कन तुम्हारे नाम लिखता हूँ। अच्छा, एक मामला 2014 की अगर हम कुछ पीछे बात करें, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी को लाने वाले। तो इसको आप कहाँ तक कैसे अपने जो है जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए नारा तो हमने भी सुना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आप तो जर्नलिस्ट हैं, उपजा के मेंबर हैं, आपने देखा कहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं देखा हुआ है। बस एक शेर से बात कह रहा हूं, अच्छे दिन तो आए नहीं, बात कुछ भी नहीं थी फिर भी बात हो गई, आई महंगाई की बरसात हो गई, हमारे अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन तुम्हारे बुरे दिनों की अब शुरुआत हो गई। यहीं से शुरुआत हो रही है। देखिए, बोलूं? बोलिए आप बोलिए। सरकार कहती है बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम कहते हैं कि बस कि एक शेर, आंखों में हया होठों पे मुस्कान दे, या खुदा मुझ पर भी थोड़ा सा ध्यान दे, बस दो एक इच्छाएं ही हैं मेरी, मैंने कब कहा कि मुझे सारा आसमान दे। महंगाई कम कर दे। और डॉक्टर साहब टमाटर खा रहे हैं नहीं इस समय? नहीं, टमाटर तो थाली से गायब है। अच्छा, बिल्कुल गायब है। और टमाटर गायब है। आप देख ले, आज मिर्चा खरीद ली है 200 रुपया किलो के हिसाब से 50 रुपया पौवा मिलल है, समझा था मैं? अच्छा, महंगाई तो और सरकार बुलेट ट्रेन लेके दौड़े थे। तो एक शेर, चैन मिलता नहीं दिन और रैन में, कहाँ उलझे हो सजन लेन और देन में, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुहरे बुलेट ट्रेन में। हाँ। अच्छा, महिलाओं का जो सिलेंडर आया था इनका, हाँ, ये दे रहे थे कि हम सिलेंडर महिलाओं को फ्री देंगे, धुआं बनाती खाना लगता है। जी। तो वो सिलेंडर महंगाई के कारण धरे के धरे रह गए। हाँ, हमने एक स्थानीय नेता से पूछा था, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छा, महंगाई कम होगी, धैर्य रखिए। तो हमने लिखा भैया कि ऋतु आनी है फिर रुत जानी नहीं, ये जवानी रहेगी जवानी नहीं, धैर्य की भी कोई सीमा होती प्रिय, हर किसी का तो दिल आडवारी नहीं है। अच्छा, एक जो इस समय मूलभूत समस्याएं निकल के आ रही हैं जी, जब आप बीए किए थे, हाँ, तो 3 साल में कितनी बार पेपर दिए थे? 3 बार? नहीं, तब हमारे समय में 2 वर्ष का बीए हो। अच्छा, आपके समय में 2 वर्ष? हाँ, 79 में मैंने ग्रेजुएशन किया। आप ग्रेजुएशन किए थे, लेकिन इस समय का जो बीए हो रहा है सेमेस्टर वाइज पेपर हो। हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति के तहत इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखा, हम ना पढ़ाई ना हो पावत हुए और खाली परीक्षा लड़के देते हुए। अच्छा, हाँ, हम नई शिक्षा नीति, या तो भाई देखिए, और सरकार नई शिक्षा की नीति की तरफ ले जाती है। एक शेर, जलता है कपड़ा और तेल,
नाम दीपक का होता है, प्रेम और स्वार्थ में सब खेल चलता है, फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते, जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है। महोदय, एक समय से हम आपन कहत है, बताइए दर्शकों को बताइए। हाँ। दर्शक आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम एक चीज आपन समस्या कहा थी, हमारे मित्र के लड़का के शादी 7 दिसंबर के पिछली रही है। एक दिन आयल जनवरिया में मुहा लटकौले, हम कहली बाबू का भयल, तो कहले मेहरारू हमार भाग गई। अच्छा, मेहरारू भाग गई। हम कहली काहे भाग गई बाबू, तो जौन व्यथा बतौले ओकरे आधार पे हम लिखली, का लिखली कि खेत पर लेट मचान से हम सिवान झांकते रहे, हाय कितनी कठिन है जिंदगी किसान की, कि जाम सामने था और हम धूल फांकते रहे, लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाया, किंतु थी सुहाग रात और हम साढ़ हाँकते रहे। अच्छा, स्थिति ये बदल गई। अच्छा ठीक है, आपने उस पे बात किया, प्रेम पे बात किया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रेम आप कहाँ तक सही मानते हैं? जो ये कंडीशन बन गई उन पर कुछ कहिए, ज्योति और आलोक को देखिए, लेकर। जब दृष्टि बदलती है तो दृष्टिकोण अपने आप बदल जाता है। अब समाज की दृष्टि जो है वो ज्योति मौर्य के थोड़ा सा खिलाफ गई है। अच्छा जी, और ज्यादा हम हाँ कुछ उनके भी फेवर में हम नहीं कह रहे हैं, जैसे ओ पी राजभरे ने एक दिन बयान दिया था, हालांकि उस बयान से मैं सेटिस्फाइड नहीं था डॉक्टर साहब, वकील साहब हैं, लेकिन ये उनका भाई मैटर है। और अब इस पर यही कह सकते हैं कि महोदय कि धूप कितनी भी तगड़ी हो पर परछाई नहीं छोड़ती, और रास्ते कितने भी दुश्वार हो पर हिम्मतें नहीं छोड़ती, कितनी भी मुसीबत सह के साथ देना पड़े पर पत्नी हमेशा कभी पति का साथ नहीं छोड़ती। अच्छा, हम लोगों का समय था, आप तो जानते होंगे मेरे बारे में, क्वालिफिकेशन हमारे सब में सोटा से नाप के बियाह हो जाता है, पढ़ले लिखले कहीं कोनो नौवे नहीं रहा, हमारा औरत अंगूठा टेक रहा। और आप पीएचडी? और मैं पीएचडी 3 बार में, आपने सर्टिफिकेट देखा था मेरी, और इतने नहीं आपने ये भी देखा था कि महामहिम ने मुझे सम्मानित जी बिल्कुल देखा था कि नहीं? जी, बिल्कुल देखा था। तो लेकिन बड़े कायदे से पार हो गई। अब यह है दीगर बात है कि इस समय नहीं है ना, सही है, लेकिन अब ये उनका मामला है। ज्योति मौर्य ये अलग विषय हम मानते हैं, ठीक है। इस समय जो देख रहे हैं आपकी यूरिया डाई की जो किल्लत है, और किसान जो धान किसी तरीके रोपाई कर रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा था कि यह प्रश्न आप जरूर करें मुझसे इस पर। देखिए, गैरों से दिल लगाना बेकार हो गया, आपने लेट कर दिया है प्रश्न पूछने में। गैरों से दिल लगाना बेकार हो गया, इस जन्म का प्यार भी उधार हो गया, खा लिया जब जहर तब प्रेमिका ने कहा कि उठो सजन अब हमको तुमसे प्यार हो गया। अब जब आपका अथवा वीडियो अंत की तरफ बढ़ने लगे तब यह प्रश्न करके देखिए, सरकार कहती है कि हम यूरिया सस्ते में बंटवाएंगे, फलाने बंटवाएंगे, ढकवाने बंटवाएंगे, लेकिन हम कहीं धरातल पर देखत नहीं। एक दिन सूचना सुन ली कि 70 रुपया किलो टमाटर बिकत है। पता लगौली अकबरपुर से यहाँ दुकनिया कहाँ है जहाँ 70 रुपया बिकत हुए। आपो सुन ले रहा हूँ 70 रुपया सरकार बेचावे जाती है। एक शेर, झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, अंदर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो, ऐलान हुआ है। झूठे हैं इनका कोई ना कुछ नहीं, बिल्कुल वजन नहीं है। देखिए कि हरदम कहें ना कि बिल्कुल संतोष कीजिए, अब मैं महंगाई कम कर रहा हूँ, फलानी चीज कम कर रहा हूँ, ये व्यवस्था कर बाहर, लेकिन हो नहीं रहा है। नया पाने की तमन्ना में पुराना छूट जाता है। तुम्हें मैं आजमाऊं तो फिर जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में है बहुत आसान, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। नाई कम कह पावत हो, पसीना छूट जाता हुए। अच्छा ये भैया है एक चीज हम पसंद करेंगे, ठीक है जी। अब अभी तो हमने महंगाई पे और सरकार पे बात की, अब हम बात करते हैं आजकल के जो युवा हैं। हाँ, वो युवा माता पिता जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एक उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, खासतौर से आप तो हमेशा रास्ते पे रहते हैं, माहौल क्या देखते हैं उनमें? देखें, बहुत गंदा माहौल है। हम एक दिन एक कहानी बता दी, बस 1 मिनट है कि मोबाइल जवन आयल है, पहले के बच्चा जवन पूरा बोले दी है, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। पहले के बच्चा जो रहना बहुत भोला भाला होता रहना, और अब के लड़के कुल खाली भाला हुए, भोलापन उनका मोबाइल ले ले। अच्छा
जी। और हर फैसला होता नहीं है सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। आजकल के मोबाइल वाले बच्चों को हम क्या बताएं कि खत में किस तरह से लिख देते थे हम कलेजा निकाल के। हैं, एक घटना हम बता दें। रामनगर से हम आवत रहली, हम बूढ़, हमार साइकिल बूढ़, एक लमंडा मोटरसाइकिल लेके और काने में लगाए कि मोबाइल, हाँ आ गए है, कहाँ हूँ, वहीं रहे, हम तुरंत ही आ गए है। और तब तक रामनगर अस्पतालवा के समनवा जो नरिया है वो पक की वहीं भराए पड़ल। अच्छा, हाँ भराए पड़ल, तब हमहू आए पड़ली। अब हम यहाँ पे न कुछ बोलली या नहीं लिखली तो हमारी शायरी बेकार है। हमने लिखा कि एक हाथ में हैंडल है, दूसरी हाथ में मोबाइल है, दिल लगा दिलवाली में, गाड़ी घुस गई नाली में। हाँ, फिर से सुने, एक हाथ में हैंडल है, दूसरी हाथ में मोबाइल है, दिल लगा दिलवाली में, गाड़ी घुस गए नाली में, एक टंगरिया झूल गई, सेखी सारी भूल गई, एम्बुलेंस लाद के उन्हें ले गई। अच्छा, हाँ, हम आज के बच्चन से यह कहा, पढ़े लिखे, देखिए लड़का ज्यादा बोल जाए क्षमा करिए। बिल्कुल बोले बोले, हैं, खुशियां न पूछो यार, पुत्र पैदा होने पर माँ बाप कितना नाचते और गाते हैं। बेटे की जिंदगी संवारने को दिन और रात खून और पसीने बहाते हैं। वक्त का तकाजा यही बेटे जब कमाते हैं तो माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। जिस बाप ने कभी उन्हें कंधे पर घुमाया था वही बेटे आज कंधा देने में लग जाते हैं। बेटवा के मृत्यु पर नहीं कंधा दिए जाते हैं। अब तो आपने देखा होगा शमशान घाट तक भी लड़कियां जाने। हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए इस पर ये बहुत प्यारा कविताकृत है शेर, है ना। जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पर पड़ा तो ऑटो, ट्रेन और रिक्शा चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ आसमान को छेद डाला, सुना है कि लड़ाकू विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं यहाँ, हर क्षेत्र भाग्य आजमाने लगी बेटियां। माँ बाप की शहादत पर अर्थी को कंधा दे, अब शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। ठीक है, आप और एक चीज क्षमा करिए, बिल्कुल बिल्कुल क्षमा करिए, बोलिए, आप बोलिए। देखिए बिटिया आ गए, आप प्रश्न कर दिला कि शमशान घाट तक जानी बिटिया, बिल्कुल सही। और जेकरे बिटिया हैं पता न कहीं जैसे फलदार आम की तरह ओकर डार नहीं जाले। एक से उसकी झील से आंख में कभी रेती नहीं होती, उसके हृदय में कभी राक्षसी भावना पनपी नहीं होती। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से कोई बेटी हुई होती। श्रीमन, एक बात और एक शेर और कहूंगा बेटी पर। आपने बेटी का प्रश्न उठाया, लिहाजा का मीराबाई पन्ना धाई अगणित उदाहरण है बलिदानों के। चढ़ सिंह शिखर बछेंद्री ने काटे हैं कान जवानों के। कल्पना चावला सी बेटी स्वर्णिम इतिहास रचाती हैं। बेटी धर्म निभाने में इंदिरा अमर हो जाती हैं। लोग बेटियों को हाय दृश्य हे दृश्य देखते हैं। शिक्षा अब तो प्रचार प्रसार हो गल, हमने इनके जमाना में हम पढ़ चल गई कौनो लड़की क्लास में नहीं रहते। ठीक, हम आते हैं। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है आपसे, हाँ 23 चल रहा है जी, 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ। उस चुनाव के दृष्टिगत जो है आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी कविता के माध्यम से? अपील तो यही है, पहले बात पूरी हो जाए। देखिए सपा की सरकार बनेगी। अच्छा, आप सपा की तरफ? हाँ देखिए इतिहास बता रहा है, समय दी है तनकी। बिल्कुल बोलिए। 25 जून सन 75 के वह समय हम हाई स्कूल के छात्र रही। इमरजेंसी लगन, क्यों कहबे नहीं करे कि इंदिरा जी हट गई हैं, लेकिन चुनाव 77 में हुए। यहाँ से उत्तर प्रदेश से लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी। यहाँ तक कि रायबरेली से राजनारायण से चुनाव हार गई थी इंदिरा जी, जबकि उनके सुपुत्र संजय गांधी महेंद्र प्रताप सिंह से अमेठी से चुनाव हार गए थे। सभी सीटें जनता पार्टी ने जीती थी। हाँ, इसको कोई कह नहीं रहा था कि इंदिरा जी हट जाएंगे। एक शेर श्रीमान जी, हमने प्यार की तपिश में पत्थर पिघलते देखे हैं, बहती हुई दरिया में जलते चराग देखे हैं, प्यार के डूबे हुए ख्यालों के आसमानों में हमने रातों को भी सूरज निकलते देखे हैं। और एक चीज और है, दारा सिंह चौहान चल गई ना, हाउ साहेब सिंह सैनी चल गई ना, कुछ नहीं, दूसरे दल का 20 जने लाइन लगौले हुआ सपा में आवे खाती। हाँ, एक शेर के जवाब देते, किनारे की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं, था जिसको जीतना चाहा उसी से हार बैठे हैं। प्यार का एक जब दरिया है, इसमें डूब जाने को, मोहब्बत में यहाँ देखो कई बीमार बैठे हैं। लाइन लगल है यहाँ। हाँ, युवा बाबू से कहल चाहे, जैसे बाबू यह उम्र के जो बात ठीक था कि
बस एक शेर कहल चाह कि हाँ प्यार प्यार है जौन एक अद्भुत अचिंत आत्मभू अखिलेश है। हर मुसीबत को ताश के पत्ते की तरह मसल सकता है, उसकी एक आवाज पर फौलाद पिघल सकता है। ऐ मेरे टूटे दिल, इस तरह से हिम्मत न हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर पलट सकता है। वकील साहब, हम इतने अपील करब, सबसे अपील करब कि समाजवादी पार्टी तो हम भाई चश्मा लगोले है, ये नाते यह कहबा कि उन्हें को थोड़ा प्रचार करते हो। समाजवादी पार्टी से जवन निकल के गईने हैं और फिर वापस दो चार जने आवे के एकदम लाइन लगन है। एक शेर से प्यार में कभी जब ये इश्क में जब कभी ये नाक आगे से कटती है, फिर रातें चैन से न सोने से न जगने से कटती हैं। राजनीति एक पतंग उड़ा लो चाहे जितना, लेकिन ये समझ लो जिस डोरी से उड़ती हैं उसी डोरी से कटती हैं। अच्छा वकील साहब, हो चुकी है आपकी बात? हाँ मेरी बात हो गई। आपने देखा कि हमारे साथ आज खास मुलाकात में डॉक्टर यादव भगवान दास जी थे, जिनके बाद में जब हम चर्चा करते हैं इनसे तो बाखूबी दिल खोल कर ये प्रश्नों का हमारे उत्तर देते हैं और दर्शक भी इन्हें सुनने के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। लोगों की तमाम कमेंट हमें आते हैं कि एक बार फिर उन्हें बैठाइए। विशेष आग्रह पे हमने इनको बुलाया था और ये हमारे एक बुलाने पर आए और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे कहीं और नई जगह पे। वकील साहब ठीक है, हम सबसे अपील करब कि हंसत खुशत रहें, सब हैं हंसी खुशी चाहिए जह रहें। देखिए दो शेर कहूँगा चलते चलते। बोलिए। हाँ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ पागलों नेताओं और रंडियों को छोड़ कौन खुलकर हंस पाता है हमारे देश में, है ना। अच्छा न जाने कौन सी बात आखिरी हो, न जाने कौन सी रात आखिरी हो, इसलिए जब भी मिलें हंसकर मिलें, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे कहीं नई जगह पर नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करना जरूर ना भूलें। आप देख रहे हैं NT UP भारत।